सबसे पहले ये सुनो दोस्तों, है ना एकदम क्रिस्पी करारी कचौड़ी। सच बात तो ये है दोस्तों कि ये कचौड़ी डीप फ्राई करी ही नहीं है मैंने। इसमें आलू प्याज का मसाला ऐसा है जो आपने देखा नहीं होगा, और तो और ये गेहूं के आटे से बनी हुई है ना एकदम मजेदार दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है मेरे कुकिंग ब्लॉग में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मसाला बताता हूँ। कचौड़ी के मसाले में हमेशा एक कॉम्बिनेशन डलता है। तो यहाँ पर कढ़ाई में थोड़े से तेल को गरम करके मैंने यहाँ पर सबसे पहले हींग डाली है। थोड़ी ज्यादा डालना ताकि स्वाद बढ़िया है एकदम। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया के दानों को कूट के डाला है, और लगभग 5 से 6 लहसुन को मैंने एकदम फाइनली चॉप करके डाला है। बस लहसुन को डालते ही दोस्तों आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना, नहीं तो आगे जो मैं चीजें डालूंगा वो जल सकती हैं। इन मसालों को पहले आप हल्का सा भुनना, और फिर थोड़े से मसाले आप डालना, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ी ज्यादा डलेगी क्योंकि मसाला थोड़ा चटपटा होना चाहिए, और बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच बेसन चाहिए होगा दोस्तों। भूनते वक्त बिल्कुल भी आप कश्मीरी लाल मिर्च मत भूलना, ताकि आपके मसाले का कलर भी एकदम बढ़िया है। ये मसाले जब भुन जाए दोस्तों तभी गैस को ऑन करना, नहीं तो अगर गैस ऑन रही तो आपके सारे मसाले जल सकते हैं, आपकी स्टफिंग का स्वाद नहीं तो कड़वा हो जाएगा। 4 उबले हुए आपने आलू डालने हैं, और आलू डालते ही 1 चम्मच आप नमक डाल देना। नमक से क्या होगा कि आलू अपना पानी छोड़ना शुरू करेगा, जिससे कि हमारी स्टफिंग से मॉइस्चर कम होगा। तो आप आलू को लगभग 3-4 मिनट अच्छे से भूनना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये स्टफिंग थोड़ी चटपटी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2-3 हरी मिर्चों को फाइनली चॉप करके डाला है। अगर आप घर में खाते हैं तो ही डालना, बाकी ये जरूर डालना जो कि है 1 चम्मच भर के आमचूर पाउडर। खटास होनी बहुत जरूरी है इस मसाले में, बैलेंस तभी बनेगा प्याज के साथ। आप सोच रहे हो कि भरत भाई अभी तक प्याज तो आया ही नहीं, तो अभी आप देखते जाओ दोस्तों। आप यहाँ पर फिलहाल आधा चम्मच तक काला नमक डालना, फ्रेश धनिया डालना, और गैस बंद करके इसको पूरा सेट होने देना। ये बेसिकली दोस्तों आपका बढ़िया सा चटपटा आलू मसाला बन के रेडी है। इसमें प्याज गरम गरम में बिल्कुल नहीं डालना, आपने वेट करना है कि ये मसाला ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो ही यहाँ पर प्याज को डालना, क्योंकि अगर आप पहले डाल दोगे तो प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ देंगे और आपके मसाले का टेक्सचर बिगड़ जाएगा। ठंडे आलू में आप डालोगे तो फिर देखना एकदम यूनिक टेस्ट आएगा। चिंता मत करना, जब आप कचौड़ी में इसको पकाओगे ना कचौड़ी को, तो ये सारे प्याज जो हैं वो कचौड़ी के अंदर ही नरम हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप फाइन सूजी डाली है, जिससे कि हमारी कचौड़ियाँ थोड़ी क्रिस्पी भी बने। तो इस रेसिपी में क्योंकि हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं, तो इसलिए आपको दोस्तों एक स्टार्च डालना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ 1 कप गेहूं का आटा, 1 चम्मच नमक आप डालना, और आधा चम्मच तक अजवाइन जरूर डालना अपनी कचौड़ी में। मैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी डालता हूँ, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है, और क्योंकि मैं वैसे भी डीप फ्राई करने नहीं वाला, तो धनिया का बहुत अच्छा लुक भी आ जाएगा। पहले आप इन सारी चीजों को मिलाना, फिर यहाँ पर 3 टेबलस्पून देसी घी डालना। घी डालने से ही दोस्तों हमारी कचौड़ी खस्ता बनेगी, तो ध्यान रखना इस बात का। अब आपने पानी डालना है, और मैंने पानी एकदम नाप के डाला है। इस पूरी रेसिपी में दोस्तों आधा कप पानी ही डलेगा, क्योंकि आपको आटा नरम नहीं लगाना। नॉर्मली जो कचौड़ी का आटा होता है वो काफी सॉफ्ट बनता है, तभी बाइंडिंग होती है। क्योंकि हम यहाँ पर डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो इसलिए एकदम नरम आटा मत लगाना, नहीं तो आपको पकाने में दिक्कत होगी और आपकी कचौड़ी जो है वो कड़क नहीं रहेगी, उल्टा सॉफ्ट हो जाएगी पड़े पड़े। अब आ गया मेरा सबसे फेवरेट स्टेप। इसको आपने दोस्तों पटक पटक के मारना है। मतलब जितना गुस्सा हो, आपको जितनी टेंशन हो, सारा आप इस आटे पे निकाल सकते हो। मारते मारते मेरे घर में तो पीछे से आवाज भी आने लग गई कि क्या हो रहा है, ये किसकी पिटाई हो रही है। तो मैंने एक मम्मी को बोला आटे की पिटाई हो रही है। ऐसे करने से दोस्तों सूजी पानी बहुत अच्छे से पीती है और फूल जाती है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, ये जो आटा है ये थोड़ा सख्त है, एकदम गीला आटा नहीं। और ऐसे ही रखना दोस्तों, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। गीले कपड़े से कवर करके आप इसको छोड़ देना 15 मिनट के लिए। जब तक मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आलू की मसाले की बॉल्स बना लेता हूँ। आपको पता है कि मैं एकदम प्रिसीजन से काम करता हूँ, तो 20 ग्राम की एक बॉल है। इनफैक्ट मैंने डाल के अपने पैन में चेक भी कर लिया कि साइज मेरा सही है या नहीं है। आप भी ऐसे कर लेना, आसानी होगी आपको। अब दोस्तों बॉल्स भी रेडी है।
फटाफट से यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कितना ईज़ी है कचौड़ियों को बनाना। देखो मैं क्या करता हूँ कि आटे को आधे में डिवाइड कर देता हूँ हमेशा, और फिर इस आधे पेड़े को ना एक बड़े से चकले में अच्छे से बेलता हूँ, एकदम लंबा। मतलब आपको एक बड़ी सी रोटी बनानी होगी। चिंता मत करना, सूखा आटा मत लगाना, तेल मत लगाना, कोई ज़रूरत नहीं है, सब आटे के अंदर पड़ा हुआ है। बस आटे को रेस्ट ज़रूर देना 15 से 20 मिनट के लिए। रेस्ट से ही उसमें एक लचक बनती है जिससे कि आटा फटेगा नहीं। बड़ी सी रोटी बेल के आप एक कटोरी से इसकी छोटी छोटी रोटियां निकाल लेना। और अब मैं आपको इसको बांधने का तरीका बताता हूँ। देखो दोस्तों, रोटी आपकी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए आपकी स्टफिंग से, और फिर जैसे एक मोमोज को बांधते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप इसकी प्लीट्स बना देना। आराम से बन जाएगी दोस्तों, वैसे ही बहुत बड़ी है, इजीली हो जाएगा। अब जो ये खुला वाला पार्ट है जो आपको सील करना है, वो बिल्कुल आप ऐसे करना जैसे एक कचौड़ी को करते हैं। अपनी पहली उंगली और अंगूठे से एक चोंच बनाना। इससे आपकी जो ये डबल हुई है ना जो लेयर, ये भी पतली हो जाएगी, और तो और खींच खींच के एक्स्ट्रा आटा सारा गायब हो जाएगा, और बिल्कुल जैसे एक मोदक होता है या मोमोज होते हैं, बिल्कुल वैसी शेप आ जाएगी। सील्ड होगा दोस्तों, और बाय चांस अगर फट भी जाए ना, तो अप्पे पैन में ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो। ऐसे ही एक एक करके दोस्तों मैंने सारी शेप दे दी है, और बहुत कम तेल लगाकर आपने इसको आराम से फ्राई करना है लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर मत करना, मैं मानता हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन भैया कम तेल का खाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना दोस्तों। मैं इसकी दूसरी साइड में थोड़ा सा तेल ब्रश कर दूंगा ताकि इवनली सारी तरफ पक जाए, और लो फ्लेम पे इसको आराम से पकने देना। 3-4 मिनट एक तरफ पकाना, फिर इसको थोड़ा पलट देना। पूरा मत पलटना क्योंकि आपको 4 तरफ से पकाना है। आप खुद ही देखना, विद टाइम इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा, और आपको बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। है ना एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर। आप दोस्तों ये बना कर देखना, तेल भी कम लगेगा, आटे से भी बना है, और बहुत टेस्टी भी लगता है। मतलब चाय के साथ ये गरम गरम खा के आपको सच में मज़ा आ जाएगा।